धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। आज शरद पूर्णिमा के ऊपर जो बीज का प्रयोग हम लगभग सालों से कर रहे हैं यूट्यूब पर और जाहिर में उसको मीडिया के माध्यम से 5 साल से दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से 5 सालों में हम डेटा भी एकत्रित करते थे, नजदीक वालों से पूछते भी थे और ये प्रयोग जो सालों पहले गुरुजी ने दिया वरामिहिर की एक प्रत से निकाल कर और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है कि इसमें खगोलीय घटना का सूक्ष्म स्तर पर संशोधन किया है और इसके बाद ये प्रयोग वरामिहिर ने दिया है। तो वरामिहिर के नाम पर दूसरा पूज्य गुरुजी ने इतनी मेहनत करके हजारों प्रतों में से ये प्रत को रख कर और उसको छांट कर उसके ऊपर उसकी लिपि को उकेल करके एक ये अलग होता है। अभी की जो लिपि होती है उसको पढ़ पाना कठिन होता है, तो इसको पढ़कर उसके अर्थ को समझकर उसमें सब में मैं कह रहा हूं उसमें सब में बहुत समय जाता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई एक पेपर आ गया और पढ़ लिया और बता दिया, इतना आसान नहीं। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने इतनी मेहनत किसानों के लिए की अपने स्वार्थ के बिना। अपनी तो नहीं कोई खेती थी, नहीं कोई फसल थी, नहीं बाजार में दुकान थी, नहीं कोई सीम में खेत था, नहीं कहीं पर कोई इंडस्ट्रीज थी। तो ये निरपेक्ष भाव से निस्वार्थ भाव से अपना कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, लेकिन एक राष्ट्र की जो विकास के लिए पवित्र भाव से जो प्रश्न उनको उठे उसके जवाब जब उन्होंने पूरी के पूरी चेतना को एकत्रित करके ग्रंथों में शास्त्रों में लगाए तो उनको कुछ कुछ ऐसे प्रयोग मिले और ये केवल निस्वार्थ भाव से उसका प्रचार किया। उसमें से आज का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग ये प्रयोग करते हैं उसको हम बताते हैं कि आप भी उसके अनुभव ले सकते हैं। तो सभी बीजों को बीज का प्रयोग है ये पहली बात। बीज को 10-10 या 20-20 ग्राम ले लेना है देशी बीज को और तोल कर 10 या 20 ग्राम जितने भी आप तोल कर अलग अलग रख देना है चंद्रमा की चांदनी में। और कब रखना है? रात को 12 बजे के आसपास रखना है। कब ले लेना है? 4 बजे के आसपास ले लेना है और उसके बाद तोलना है फिर। और जिसका वजन ज्यादा बड़ा हो वो चंद्रमा की चांदनी को ज्यादा ग्रहण करता है, ऐसा अर्थ होता है एक। और वो यदि ग्रहण कर पाया तो कुदरत के अनुकूल कुदरत उनको रहेगी, वातावरण उसके अनुकूल रहेगा तो वो फसल ज्यादा होगी। ऐसे फसल का पूर्वानुमान बीज की संग्राहक शक्ति से होता है। विज्ञान थोड़ा आप समझेंगे बीजों का फसल का तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो अवैज्ञानिक। ये सब वैज्ञानिक बातें, बस केवल थॉट प्रोसेस वहां लगा। जो हम ज्यादातर अलग जगह पर लगाते हैं वो यहाँ पर हम लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सामने दिख जाएगा कि हाँ ये बात सही है। चंद्रमा की चांदनी का पौधा ग्रहण करता है, दूसरे दिन रस वाला हो जाता है, पूर्णिमा के बाद के दिन आपको दोनों में निकालेंगे आपको फर्क सामने आ जाएगा। जिन्होंने कभी औषधि वनस्पति जानी ही नहीं है, कभी उसने कोई पौधा ही जाना नहीं है, वो बात कह सकता है कि इसमें कुछ नहीं। लेकिन जिसको थोड़ा भी वनस्पति का अभ्यास है, पौधे का अभ्यास है, चंद्रमा का कैसा उसके ऊपर असर होता है उसका अभ्यास है, वो तो ये समझ सकता है कि हाँ ये हर एक फैक्टर का उसमें अभ्यास है, वो यहाँ पर असर होती है। तो बीज वो संग्रह कर सकता है। ज्यादातर वो बीज की फसल ही वो प्रदेशों में होती है, वो जगह पर होती है। तो लाभ ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर ये प्रयोग करेंगे तो उस फसल निश्चित हो सकती है। तो इसके लिए
हर एक गांवों में भी अलग अलग विभागों में, मानो गांव की पूर्व तरफ है, गांव की उत्तर तरफ है, जहां वातावरण के बदलते हो एरियाज, ऐसे जगह पर ज्यादा से ज्यादा जगह पर करके एक डेटा एकत्रित करे। और हमने लगभग लगभग नरेश भाई जी से 5 साल से 4-5 साल से लगभग प्रयोग कर रहे हैं, उनके अनुभव आज वो कहेंगे। उसके बाद दीपक भाई जो आज लाइव दिखाने वाले हैं अपने खेत से, वो दिखाएंगे। तो अभी मैं बताऊंगा कि जैसे प्रयोग अभी उन्होंने किया तो क्या लाभ मिला है। तो नरेश भाई को मैं बताऊंगा कि वो कुछ अपने अनुभव साझा करे कि कब उन्होंने ये प्रयोग किया वैदिक सीड्स का, ये बीज का प्रयोग, फसल पूर्वानुमान का प्रयोग, और कैसे उनको लाभ मिले पहले दूसरे तीसरे साल। तो वो थोड़ा बताइए। नरेश भाई को अनम्यूट करे, जुड़ गए हैं तो। जी जुड़ गए हैं नरेश भाई, हैंड रेस कर सकते हैं नरेश भाई, आप देखिए है वहां पर। नरेश भाई आपको हाँ हरिनाथ यादव नरेश जी मकवाना जी, आप को होस्ट है जी, आप बात कर सकते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते। नमस्ते, जय धन्वंतरी सबको। जय जय जी। आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। वीडियो भी है जी। हाँ हेलो। हाँ, हाँ, जी जी हाँ, ये बताइए। मैं हाँ, जो फसल पूर्वानुमान का जो प्रयोग है वो 2017 से कर रहा हूँ। जी हाँ, हाँ, तो पहले साल मुझे मूंग और मेथी, और ये दोनों बीज में वजन बढ़ा था। उसमें सेकंड नंबर पे आया था गेहूं। तो मैं जो भी मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में करता हूँ ना, तो उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेथी और मूंग का लगाया था, और उसका जो गेहूं का परसेंटेज था एरिया वो कम किया था, क्योंकि उसमें वजन मूंग और मेथी से कम बढ़ा था। तो दूसरे साल भी यही प्रयोग करते हुए तभी गेहूं का बढ़ा था, तो और गेहूं और अलसी का था, क्योंकि रबी सीजन मेरे यहाँ पे ये फसलें ही अच्छा रिजल्ट देती है बाकी फसलों की जगह पे। तो ये हम ये नेक्स्ट ईयर जो है उसके बाद अभी 2019 में पिछले साल में, तो तभी हमारे यहाँ वापस रोटेशन पे गेहूं का वजन ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये पैटर्न करते हुए पिछले साल 2020 में उसमें गेहूं का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा, तभी अलसी का वजन बढ़ गया था और धनिया का बढ़ा था। तो वो पैटर्न में हम फिर फसलें वो लेते गए। तो ये अभी ये चौथा साल है, 4 साल पूरे हो जाएंगे ये 2021 में। तो और उसमें कैसी है, बालिया की जो लंबाई है वो कंपैरेटिवली दूसरे जो किसान लेते हैं उससे अच्छी मिलती है। उसमें थोड़ा है, उसमें थोड़ा शाइनिंग में भी फर्क। और अगर किसी को बताए हमने कि ये फसल मैं लेने वाला हूँ, तो वो हम पे हंसते थे कि ऐसा कोई पूर्वानुमान आज तक किसी के हमारे सुनने में नहीं आया, ये तो आप कुछ अपने मन की बता रहे हो। लेकिन जब भी उन्होंने फसल मुआयना किया, तभी उनको पता चला कि नहीं सही में है। तो जब भी मेरे फ्रेंड को मैंने बताया था तो वो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसने गेहूं में पिछले साल किया था कि गेहूं की फसल ली उन्होंने। तो पिछले साल सबको पता है हमारे गुजरात में और महाराष्ट्र में कि इतनी ठंड नहीं थी पिछले साल, जो गेहूं के लिए जो आवश्यक थी उतनी नहीं थी, तो फसल नहीं आई थी। इसकी जगह पे जो भी हमने फ्लैक्सीड लिया था और दूसरा हमने अल्फा किया था,
तो वो फसलें हमें अच्छा रिजल्ट दी। तो ये हमारा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है। लोग पूछ सकते हैं जी। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं नरेश भाई? आप अभी का एक्सपेरिमेंट भी क्या क्या बीज आप संग्रह किए हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, वो भी जी। अभी का जी। उसमें हाँ, अभी का जो है ये सीजन में हाँ, ये जो मैंने रखा है हाँ, वो रागी है, हम्म, फिर ये पीली सरसों है, उसका वजन करके रखा हूँ। ये गेहूं है, ये हरा मूंग है, ये काला वाह, मूंग है, ये लाल वाल है, ये फिर हरा वाल है, ये मेथी है, और ये बाकी सब जो है ये वेजिटेबल्स के पूरे करीबन 38 वैरायटीज के सब्जी के बीज है। इसमें से जो ये सीजन में नॉर्मली ये सीजन में आते हैं उसमें से मैं सॉर्टिंग करके उसका बीज भी यहाँ पे वजन में रखने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे है जो रेयर है, तो वो मुझे अभी इस साल मिले हैं। तो ये सब सब्जियों का भी मैं, क्योंकि जो अपनी रबी सीजन में सब्जियों का ये माना जाता है कि ये मौसम सब्जियों का रहता है, तो हमने इस सीजन में अभी सब्जियों का भी बीज रखा है कि इसमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो क्योंकि कई फसलों में फसलें तो अच्छी आती है लेकिन उसमें कीटकों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो उसमें हमें इतना चाहिए उतना ये प्रोडक्शन नहीं आता है। तो ये अभी इस साल ये सब्जियों का भी हमने रखना है, तो बाकी सब उसका हमने कलेक्शन किया है। तो बस ये साल सब्जी का भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जो भी ये प्रयोग है वो तो उसका है वही भी है, फ्रूट्स में भी है। ओके ओके मकवाना जी, आपका मैच्योर होने से या तो कुछ आपका सिग्नल ठीक नहीं है। नहीं, कुछ माइक ठीक नहीं है, सिग्नल तो ठीक है। माइक में वो अलग आकर बोले तो अच्छा रहेगा, कुछ बता दिया है तो। देखिए मैं मकवाना जी थोड़ा देखिए कुछ फिर आपके और दीपक जी को दीपक जी इंडियन फार्मर दीपक जी, ओके दीपक जी है शिवगारू इंडियन फार्मर दीपक जी को। ओके जी। नरेश जी आप जो है पूरा तैयार रखिए, आपका प्रयोग जो है दिखाएंगे, आप अभी तैयार रखिए, अभी चालू रखिए। दीपक जी आप बात कर सकते हो जी। गुरुजी प्रणाम। जी बोलिए बोलिए। पूरा टीम है। ये हम तैयारी कर चुके हैं, आप देख रहे हैं सारे 20 ग्राम मैंने बीज ले लिए हैं, इनको नाप भी लिए हैं, इनका मैनेज भी कर लिया, और लगभग ये हमारे पास 11 बीज हमारे पास, और इनको नाप के मैं रख लिए है सबको, तौल कर रख दिए। हाँ तौल कर रख दिए इनको। जैसे कि आपको दिखाऊंगा मैं, ये वाला ये 20 ग्राम, ये देख रहे हैं आप 20 ग्राम में क्या ना, ये 20 ग्राम है। इसके बाद ये मसूर 20 ग्राम, ये सभी को तौल कर रख दिया हमने यहाँ पर। समझ गए, 20 ग्राम सभी है। जी 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 जी। तो अभी उसको रखेंगे 11 साढ़े 12, ठीक है।
जी जी पिछले साल आपने किया था प्रयोग ये, जी जी। उसमें क्या लाभ हुआ, ये क्या अनुभव है वो आप बताइए, पिछले साल का या कितने साल से आप कर रहे हैं ये प्रयोग वो बताइए जी। वो कहाँ से है, कहाँ पर खेत है, कहाँ क्या कर रहे हैं वो सब बताइए, ताकि नए लोग जुड़े हैं उसको भी अच्छा पता अच्छा। चले कि भाई ये कहाँ से किस वातावरण में किस हाँ प्रकार बता, के बीज का। जी गुरुजी हम कर रहे हैं जिला सिवनी में, सिवनी मध्य प्रदेश में। हम्म और मैंने तो किया हूँ, लेकिन हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं श्री हाँ, अंकित मालू जी हम्म, सिवनी से, तो जी ये प्रयोग मैं इनके यहाँ करवा रहा हूँ। वाह जी ये 4-5 साल जैविक खेती कर रहे हैं, हम्म तो यही करवा रहा हूँ ये प्रयोग। तो मैंने इन्हें जी बताया तो बोले कि हाँ अच्छी बात है, करना चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार, तो डेमो हम इनको कर रहे हैं इनके लिए, हम्म, आपके ओके कहने पे कर रहे हैं हम। और ये प्रयोग मैं 2018 से कर रहा हूँ, जी जब मैं रायपुर में था। आप वहाँ आए भी हैं, देखे भी हैं। जी 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 रायपुर तो जी मैंने ओ मतलब आपका देखा था वीडियो उसमें जी कि कैसे करते हैं, तो मैंने उसको पहली बार खुद प्रैक्टिकल किया था। उसके बाद पहली बार किया था 18 में किया, फिर हाँ, 19 में किया, फिर मैंने 20 में किया। 18 में अच्छा मैंने सरसों में किया था। किसका किया था, सरसों। 18 में 2018 में सर्दियों में हाँ हाँ सरसों। हाँ 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 हाँ, हाँ सरसों में किया था मैंने। तो हाँ उसमें मैंने 10 ग्राम बीज रखा था, हाँ, और लगभग वो 22 ग्राम हो गए थे। अच्छा 10 ग्राम रखे थे हाँ, वो 22 ग्राम हो गए थे उस समय। जी और उसका जो उत्पादन था प्रति एकड़, मैंने उसको ड्रिप में लगाया था, 3x3 में लगाया था, हम्म पौधे लगाकर। वो था 19 कुंटल 34 किलो। ओ हम्म ये हाँ, ये रिकॉर्ड में मेरे पास बकायदा इसकी वीडियो वीडियो भी मेरे पास रखा हुआ है। वाह, और जो खाने पीने में कर रहा था अपने गुरुजी को, उनको मैंने बताया था, श्री ताराचंद बेल जी, हम्म मैंने उन्हें ही बताया था ये वाला प्रयोग। तो ये हाँ प्रयोग उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उनको बताया था कि ऐसा भी होता है। हाँ उसके बाद हमने गेहूं में किया है 19 में। हाँ, अच्छा और तो ये जो सरसों का प्रयोग आपने किया था वो सालों में मतलब वो ज्यादा था, कितना ज्यादा था उत्पादन, या बहुत थोड़ा था, कम था, ज्यादा था, कैसा था वो, कितने क्विंटल पहले आते थे और इतना क्विंटल का रेशियो क्या था मतलब आपका हाँ, सरसों का प्रति एकड़ जी। प्रति एकड़ का था लगभग 12 के आसपास आता था, 12 11 11 12 11 12 कुंटल आता था। 11-12 क्विंटल आता था, और हाँ ये आता था। प्रयोग करने के बाद आपने जो वही बोया तो कितना आया था, वो 19 कुंटल 34 किलो आया। मतलब वो साल सबसे ज्यादा अनुकूल वातावरण उसका बहुत बहुत था, ज्यादा। हाँ, उसमें बहुत आपका ज्यादा। वो, जी, मुझे बीज तो प्रयोग है वजन भी बीज देखिए वाला। उसमें एक मैं बता देता हूँ आपको, आप सामने आइए, बीच को अभी नहीं दिखाएंगे तो चलेगा, तो आप हम बात कर सकते हैं, आपको भी सामान्य लोग मतलब लोग सब जी सुन जी सकते हैं। जी जी देखिए इसमें एक ये भी होता है कि जो हिसाब से वजन बढ़ता है, मानो कि आपके वजन कितने रखे थे, 10 10 10 ग्राम 10 ग्राम, ज्यादातर रेशियो ऐसा है कि कोई भी बीज का वजन ज्यादातर 3-5 ग्राम के रेशियो एक होता है, वो सामान्य वजन बढ़ता है उसका। जी 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 कोई वजन दुगना हो जाए, जी बराबर, मानो कि ये लगभग लगभग दुगने से ज्यादा हो गया ना, आपने 10 ग्राम जी। रखा था और कितना ग्राम हो गया था, 22 ग्राम। 22 22। तो ये एक प्रयोग में ये भी मैंने पहले बताया है, फिर बताता, तो वो जी हमको जानना है कि पूरा का पूरा अनुकूल वातावरण वो फसल का रहेगा, ताकि उसने दुगना वजन बढ़ा दिया, इतना वो ग्रास्प कर पाया जो बीज है चंद्रमा की चांदनी को, तो लगभग लगभग वो एक ही फसल बोनी है, बाकी की फसल कोई नहीं करे तो भी चलेगा, वो भी इतनी लाभ देगी। तो जी जी जी। आपका अनुमान जो ये बताया गया है इसमें नियम, वो सही निकला कि आपके लगभग लगभग 7 क्विंटल पर एकड़ ज्यादा आया, जी 7 एकड़ आया ना पर एकड़ जी, ज्यादा। बिल्कुल जो बिल्कुल। 12 आता था उसका 19 आया ना आपको, जी 19, जी जी। 19.34। हाँ हाँ। ठीक है आगे बताइए, तो 18 में ये हुआ तो ये बराबर, 19 में क्या हुआ था, 19 में गेहूं लगाया था, ये भी मैंने मुंगेली में लगाया था, राजनांदगांव, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में लगाया था ये। हाँ आशीष तिवारी जी उसमें का खेत कितना है वहाँ पर। डाला था, क्या के सामान्य बड़ा था, क्या हुआ था उसमें, उसमें 15 ग्राम आया था गुरुजी, 15 16 ऐसा, 15 16 ऐसा चल रहा था उसमें। हमने फाइनली अच्छा इसको 15 माना था, 10 ग्राम रखा था हमने इसको बीज, तो हाँ 15 ग्राम इसको माना था हमने। अच्छा, और वो फसल में कितना फर्क पड़ा था आपको, उसमें लगभग 9 कुंटल का फर्क पड़ा था गुरुजी।
अच्छा, और कितना आते थे और कितना आया, मतलब क्विंटल पर एकड़ कितने क्विंटल लगभग लगभग मानो गेहूं आते थे और बाद में कितना आया, इसका कुछ है आपके पास? हाँ गुरु, इसका है 11 कुंटल का आसपास था वहां पर, हम्म, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना हम्म, सबसे ज्यादा वहां पर बोई जाती है, क्या बोलते हैं, धान। हम्म, और धान के बाद धान लगाते हैं लोग बाग। तो मैंने इस बार प्रयोग किया था कि भाई यहाँ बोले धान, बोले गेहूं नहीं होगा, हम्म, तो मैंने बोला, मैं प्रयोग करता हूँ, बोले आप कर लीजिए प्रयोग। तो उसमें आया था गुरु जी, उसमें लगभग 20 और 20.5 ऐसा, तो हमने उसको 20 माना था उसको ही हमने। जी। तो और 20। वहाँ अभी भी नहीं लगाते, मतलब धान के बाद भी धान लगाएंगे, गेहूं नहीं लगाएंगे वहां पर। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ था कि आपने धान के बाद धान लगाया? नहीं, धान के बाद मैंने गेहूं लगाया था। वहाँ धान के बाद धान ही लगाते अधिकतर लोग, क्योंकि वहाँ रोटी भी बहुत कम खाते लोग बाग। अच्छा, समझ हाँ गए। हाँ तो धान मतलब चावल। हाँ, चावल तो चावल। चावल के बाद आपने गेहूं लगाया, हाँ, गेहूं मतलब लगाया था। गेहूं लगाया। हाँ ठीक हाँ। है, तो उसको लगभग कितना हुआ था वो पर एकड़? वो 20.5 कुंटल लगभग उसको माना था हमने। 20 माना था उसको एवरेज में। 20, एवरेज 20। और हाँ, होता कितना था लगभग लगभग कि वो? वो वहाँ बहुत कम होता है गुरुजी, किसी का 7 हो जाए, किसी का 5 हो जाए, मतलब होता ही नहीं है, वो अनुकूल रखता ही नहीं है। हम्म, तो लेकिन वो उस टाइम लगाता भी उसका नहीं कोई। वजन बढ़ गया था। हाँ, वजन बढ़ गया उसका। ठीक है, और अब ये तो हो गई टू था, मतलब 2019 की बात। 19 19। 20 में पिछली बार, मतलब पिछली हाँ बार ही 20 में हुआ ना? हाँ उसमें हाँ, जी लास्ट जी ईयर क्या लगाया था जी। कि नहीं? 19 है जी। क्या? पिछली बार क्या लगाया था, मतलब लास्ट बार आपने? 20 में। मतलब 20 में, 1900 20 में मतलब 2020 में, मतलब पिछले 20 साल। में सरसों का आया था गुरुजी। है? सरसों का ही आया था। अच्छा, और उसका कितना हुआ सरसों का? उसका ज्यादा बढ़ गया इस बार। अच्छा, मतलब हाँ, उसको 22 2020 चला में गया। उसमें है? आपका 2-3 प्रयोग और थे उसमें। हाँ, जैसे कि वो दूध का प्रयोग करते हैं, जो नया प्रयोग करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, दूध का जी, मतलब शोधन। तो हाँ, उसमें इफेक्ट रहा उसका। जी। नहीं, ऐसे केवल ये तो ठीक है, मतलब ये तो अच्छा ही है कि हम्म, और प्रयोग किया। केवल हाँ। बीज का वजन बड़ा हो ऐसा सरसों में हुआ था या नहीं हुआ था? उसमें कुछ पॉइंट का फर्क था गुरुजी, तो उसमें भी लगभग इतना ही था, 21-22 के आसपास था। अच्छा अच्छा, मतलब इतना बढ़ गया था, 10 हाँ ग्राम हाँ से लेकर 22 ग्राम तक वो बढ़ गया हाँ था। हाँ हाँ। और उसमें जो बढ़ोतरी हुई वो भी देखने को मिली थी बाईस बाईस आपको? कुंटल की गुरुजी। इसका रिकॉर्ड मैंने गुरुजी वहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी है, सीवी हाँ, रमन, कोटा हाँ, यूनिवर्सिटी, वहाँ के लेक्चर थे। मैंने हाँ, उनको भी इस बारे में बताया था। और हाँ, मैंने वहाँ पे उसका बकायदा एंट्री करवाया था, दिखाया सर कि मैंने कहा इतना उत्पादन हुआ है और मैं ये हाँ। प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब हाँ हाँ यूनिवर्सिटी में भी आपने दिखाया हाँ, था मैं उसको? दिखाया, सीवी रमन, ये बिलासपुर के पास है, सीवी रमन यूनिवर्सिटी कोटा। हाँ। वहाँ मैंने उसकी एंट्री करवाया था। अच्छा, तो मतलब कल लगभग लगभग मानो 18, 19, 20, 3 साल हो गए। जी जी, 30 साल हो ये गया मेरा। चौथा साल है ना? चौथा साल है गुरु जी। तो और वो सब में अलग अलग फसलें आई, मतलब जी। गेहूं आई एक हाँ बार हाँ जी। सरसों आई, अच्छा है। और तीसरी बार जो आपने बोला वो, मतलब एक बार गेहूं आई, एक बार पहले सरसों ये आया, फिर गेहूं आया और सरसों। फिर सरसों आया। हाँ अच्छा, सरसों गेहूं सरसों आया, ऐसा हाँ ही ना? सरसों गेहूं जी सरसों जी। आया, ठीक ठीक। तो वहां पर अभी कितने लोग मान रहे हैं, या इसका कोई फायदा परिणाम, या आपने डेटा एकत्रित करके बताया सबको तो क्या हुआ उसके बाद? डेटा ये एक्चुअल में कि ये सीवी रमन में एक उन्हें रखे थे, सेमिनार रखे थे, उसमें मुझे ही जी, बुलाए थे। जी। और डॉक्टर राजेश कपूर को आप जानते हैं? हाँ हाँ, राजेश का वैद्य जी। जी, जानता हूँ। वैद्य राजेश कपूर जी। जी, उनके साथ जी। उनका लेक्चर था, उसके बाद मेरा लेक्चर मैंने बताया था, इसको रखा था बकाया डेमो। और वहाँ के हाँ, जो एक प्रोफेसर थे, हम्म, मैंने उनके थ्रू उन्हें बताया, क्योंकि उनके थ्रू ही तो मैं बता पा रहा था कैसे करना है क्या नहीं करना करके। तो मैंने जी, वहाँ बताया, डेटा रखा था, उनको बताया वहाँ पर। उसके बाद उस वहाँ कोटा जो यूनिवर्सिटी है, हम्म, उन्होंने मेरे को वहाँ 3 महीने के लिए रखा था कि आप यहाँ कुछ करिए जैविक में। जी। इसका भी रिकॉर्ड है पूरा, मतलब। अच्छा, और तो किसान लोग ने आए थे, बहुत सारे किसान आए थे, मगर कितना कितनों ने किया होगा ये पता नहीं मुझे। लेकिन जो अच्छा, अभी आए थे पिछले बार के राजनांदगांव में, जो हमारे हम्म, किसान हैं वो लोग भी कर रहे हैं आज। हम्म, हाँ। अच्छा।
हाँ, अच्छा गुरुजी उनका बता दूं, उनका भी अच्छा खासा रहा, वो भी कर रहे हैं, वो बताएंगे हमें, लाइव वीडियो भेजेंगे उसका भी। तो 5 अच्छा किलो का हम कर रहे हैं अभी। अच्छा, वो भी अभी कर रहे हैं प्रयोग। हाँ कर रहे हैं, उनको बता के रखा है मैंने, सबको करके रखा है। अच्छा, समझ गए। तो ये आपका अनुभव रहा, और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, अब मैं यहाँ का बता दूं आपको, हमारे अंकित भाई है और ये ठीक है। पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ये पहली बार खेत में कर रहे हैं जी। नमस्ते जी। हाँ इस बार हम लोगों ने जैसे पिछली बार हमारा गेहूं बहुत अच्छा हुआ था तो वाला बीज भी रखे हमने। कुछ अच्छा। हमने प्राचीन बीज भी लाए हैं, प्राचीन बीज जैसे हाँ, हमने ग्वाला बीज लाए हैं, हाँ, हमने काफली बीज लाए हैं। ऐसे हमने 5 वैरायटी गेहूं की रखी है कि हाँ, इसमें जिसको ज्यादा वजन आएगा हम उसको ज्यादा ध्यान देंगे। इसी तरीके से हमारी देसी राई बहुत अच्छी हुई थी, हमने वो रखे हैं। मार्केट की राई लाए हैं, कुछ यहाँ के हाँ, जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं उनने राई दिए, वो लाए हैं हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोगों ने अपना चने भी हमने वैसे ही रखे, कुछ मार्केट का लाए, कुछ कहीं का फेमस चना लाए, कुछ हमारे देसी चना लाए। तो हम लोग यही कि जो जिसका सबसे ज्यादा वजन होगा तो उससे हमको वैरायटी भी मिल जाएगी कि जिसका वजन ज्यादा हो रहा है तो हम उसको बोएं। और हमको विश्वास भी बढ़ेगा कि नहीं यार, अपन अगर 8 वैरायटी ला रहे हैं तो उसमें कई लोगों को ये संशय रहता है कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि ये ज्यादा अच्छा होगा। कई लोग आजकल हाइब्रिड बता देते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन होता अच्छा है नहीं। और सबसे ज्यादा मौसम की मार पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने लगभग हर हर का कम से कम 5 बीज, 4 बीज, 3 बीज ऐसे ला के रखे हैं। तो इस बार हमको इससे ये भी मिल जाएगी प्रेरणा की जो सबसे ज्यादा बीज, जिसका सबसे ज्यादा वजन बढ़ेगा तो हम अगली बार उसको वही लगाएं। और हमको पूरी विश्वास भी है कि हमारा बीज बहुत, जो भी सबसे ज्यादा जिसका वजन आएगा वो बीज सबसे ज्यादा होगा और मौसम के अनुकूल भी होगा वो। और पूरी सृष्टि उसकी मदद, प्रकृति उसकी मदद करने में लगेगी उसको बनाने में। और हमारी जो गुरुजी, ये जो हमारा जैविक फार्म है इसका नाम है, पिताजी के नाम से हमारे पूजनीय श्री पीसीएम शाश्वत जैविक यौगिक खेती। तो जब हम बीज संस्कार भी करते तो हम मंत्रों का उच्चारण करके, एक अच्छी वाइब्रेशन देके, ध्यान करके। और हमारी जो खेती है वो ज्यादातर गौ आधारित है, जिसमें हम 10 लीटर गोबर, 10 लीटर गौमूत्र से ही जीवामृत बना के इसी को ध्यान रख के ज्यादा खेती करते हो। छाछ के स्प्रे या आपका दूध का जो संस्कार है उसको मिला के हम लोग वैसे कोशिश कर रहे हैं गुरु जी। और काफी अच्छा हमको रिजल्ट मिला, काफी लोग ठीक प्रेरित हो रहे हैं। है। और कोई प्रयोग आपने किए हैं वैदिक मतलब कृषि के, जो हमने बताए हो, जैसे गुरुजी के प्रयोग हो वैदिक कृषि के मतलब ये खास करके? अभी पिछले 3-4 महीने से जुड़े हैं, तो अब जी इनके सानिध्य में हम आगे इस चीज को बढ़ा रहे हैं। अब जी। ये 3 महीने बाद हम आपके बहुत सारे प्रयोग करेंगे। अभी हमने दूध वाला आपका किए थे तो उसमें हाँ, हमारा काफी अच्छा, मतलब जो बीज उपचार करने के बाद, बीज संस्कार करने के बाद काफी हाँ, अच्छा रिजल्ट हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी हमने पिछले महीने लगाए तो काफी अच्छी उसकी उत्पत्ति जो 70-60% रहती थी वो बढ़ के 90-95% तक बढ़ गई है। तो ओके, मतलब उसमें आपको अच्छा परिणाम मिला हो 2-3 काफी, प्रयोग में से? इसमें भी हमको पूरा विश्वास है कि जिसका भी हाँ, वजन बढ़ेगा, हमारी मतलब एक विश्वास से कहते हैं ना, दुनिया कायम है। तो हमको ये लगता है कि ये जिसका भी वजन सबसे ज्यादा बढ़ेगा तो हाँ, वो हमारी फसल सच्ची में अच्छी होगी, पूरा विश्वास है हमको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसमें एक एक क्वेश्चन है, तो हाँ। इसमें ये प्रयोग में देसी बीज यूज करना है या हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ये भी यूज कर सकते हैं? अ, देखिए, उसमें तो देशी बीज का ही ये प्रयोग है। ऐसे तो उत्तम तो देशी बीज है, क्योंकि वो उसी की संधारणा शक्ति जिसको कहते हैं कि वो ग्रास्प करने की, उससे बाद निकालने की, वो प्राकृतिक होती है। और ये प्राकृतिक पूरा पूरा प्रयोग प्राकृतिक है। चंद्र प्राकृतिक है, किरणें प्राकृतिक है, तो बीज भी प्राकृतिक हो वो हम चाहेंगे। लेकिन कहीं पर कोई ऐसा है कि जैसे 2-3 प्रकार होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड तो उपयोग न करे, वो बात दूसरी है, अलग ही है। वो बहुत वो होता है। ये विश्वास रखे कि ये विचारधारा में मानने वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड का उपयोग कम करे न करे। लेकिन कोई ऐसा करता है कदाचित। ये प्रयोग मुझे लगता है कि बीज की जो शक्ति होती है वो एक कुदरती उसके पास है, तो वो उसमें भी सफलता उसको मिल सकती है। मतलब हम वो नहीं चाहते हैं, लेकिन एक विज्ञान की दृष्टि से देखें कि भाई इसका क्या प्रभाव होता है, तो उसमें भी प्रभाव तो होता ही है, सब हाइब्रिड हो या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, किसी भी प्रकार के जी। और कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है हमारे उसमें से, तो भी वो बता सकते हैं। और दीपक जी कुछ आप पोहा ये जो खीर का प्रयोग करने से वो भी थोड़ा आपका अनुभव, हाँ, खीर का हम प्रयोग? अभी खीर तैयारी करने वाले हैं, खीर की। अच्छा तो अच्छा। हमारा दूध भी है।
दूध आ गया, दूध रखना है। आ गया हमारा सामान आ गया। हमने मतलब मीठे के लिए हमने मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और चावल हाँ चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं डालेंगे। जी। बहुत लोग है उधर, बहुत बड़ा प्रमाण में करना पड़ेगा, ज्यादा एक डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो लोग वहाँ पूरा ग्रुप है उनका डॉक्टरों का अच्छा भोपाल में, वो लोग कर अच्छा रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, पूरे डॉक्टर है, लेकिन वो सब हमारे जुड़े जब से हमारे से, वो सारे प्रयोग कर रहे हैं, खेत में प्रयोग कर रहे हैं वो। कर्नाटक में भी अगर कोई भाई साहब उधर बात करना है तो बात करवाइए दीपक जी। कोई भाई साहब अपना अनुभव अभी कुछ अनुभव है बोलना चाहते बोलो। अच्छा कुछ बात करना, कुछ प्रश्न है कुछ? आचार्य जी का आशीर्वाद तो मिलेगा, बात कीजिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। मेरा नाम जितेंद्र बघेल है गुरु जी। अभी तक तो मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, केमिकल खेती करते थे, बट इस साल से दीपक भाई के साथ में जुड़ करके हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अच्छा अनुभव है, काफी अच्छा लगता है खेत में इस तरह का जैविक ऑर्गेनिक खेती करने से। एक अच्छी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है और लगता है कि हमारे जो भी चीज है, प्राकृतिक चीज है, उसको हम अपने खेत में वापस डाल रहे हैं और उसके माध्यम से हम अनाज उत्पादन कर रहे हैं, जिसको फिर हम ग्रहण करेंगे, जिससे हमें भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलना स्टार्ट होगी। जी बहुत बढ़िया आचार्य जी। एक्चुअली आचार्य जी बोलते हैं खेती एक उपासना है, कृषि है उपासना है, और किसान अन्नदाता है। पूरा सृष्टि को अन्न खिलाने वाला भगवान है किसान। तो अन्न खिलाने से अन्नदाता है, जहर खिलाने से अन्नदाता नहीं बन सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग कृषि मतलब जैविक कृषि ही है, केमिकल फार्मिंग कृषि नहीं होती है। तो वो ये मतलब ये बेसिक डेफिनेशन ही जो है अन्नदाता है किसान। अब अच्छा लगा आप अन्नदाता बन गए इस साल से, और पूरा जिंदगी जो है अन्नदाता ही रहेंगे। जहर नहीं खिलाना है, जहर खिलाने से जहरदाता बनेंगे। तो अब कभी भी हम लोग सृष्टि को, किसी की कोई भी प्राणी को, अपने बच्चों को, पूरा सृष्टि को जहर नहीं खिलाना है, अन्न ही खिलाएंगे और गो आधारित कृषि करेंगे, गाय को भी बचाएंगे। जी गुरु जी, हमारे मित्रों से बात करना चाहेंगे आपसे। जी गुरु जी प्रणाम। नमस्ते जी गुरु जी, मतलब 2 साल पहले हमारे पिताजी को कैंसर हुआ था। कृष्णा तो वहाँ से हमको ये प्रेरणा मिली कि हम लोग खेती करें, लेकिन हम लोग करेंगे जैविक खेती। उस समय हम इतना नॉलेज नहीं था, एक मन में ध्येय था कि हमको सिर्फ खेती करना है। हम लोग बहुत साइंटिस्ट के पास गए, सबके पास गए, तो सबने बोला कि नहीं, आपको पूरा यूरिया, डीएपी, जहर, रसायन डालना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने एक सबसे प्रण कर लिया कि मुझे सिर्फ जैविक खेती करना है और मुझे कुछ नहीं डालना अपने खेत में, भले ही मुझे साल में 10 लाख का नुकसान हो जाए, लेकिन मैं करूंगा। लेकिन मेरी एक इच्छा शक्ति थी, और कहते हैं कि इस प्रकृति को आप जैसा देंगे, प्रकृति आपको वैसा देगी। तो मन में एक धारणा थी और एक इच्छा शक्ति बनी। तो इच्छा शक्ति बनने से जब मैंने चालू किया और जब मैंने धीरे धीरे करता गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने सिद्धि दे दिया। और अभी लगभग हमने यहाँ 100-150 किसानों को प्रेरित किए हैं। यहाँ लगभग पिछले साल मैंने 150 परिवार को सिर्फ जीवामृत, गोबर गौमूत्र और सिर्फ छाछ के स्प्रे से शानदार गेहूं बनाया, जो सरबती गेहूं था अपना देसी। जो नॉर्मल गेहूं में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, इसमें 14 ग्राम प्रोटीन होता है। और धीरे धीरे जब मैं इसमें मिलता गया, जो मैंने आपको बताया था कि इसके मैंने नाम भी रखा हूँ श्री पीसी, मेरे पूजनीय पिताजी का नाम श्री पूजनीय प्रमोद चंद जी मालू, तो उनका नाम मैंने श्री पीसीएम शाश्वत जैविक योगी खेती रखा। और जब मैंने एक वो धर्म का भी पढ़ा था कि जिसमें श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था कि अनेना धार्यते सर्वम, अनेना धार्यते सर्वम जग देता कार्यकारम, अन्नात् प्रभावित प्राणा, अन्नात् प्रभावित प्राणा नस्ति संशय है। कि मतलब उन्हीं अपनी जीवन दायिनी है, अन्न के बिना जीवा भी संभव नहीं है, और ये साक्षात सच। तो इससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। और कहते जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी आपकी, जैसा पानी वैसी आपकी वाणी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सकारात्मक सोच, इससे मुझे बहुत फर्क मिला। और जब मैं वहां जाके योग करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, जैसे हम लोग जैन गुरु, तो हम कोई भी संस्कार करते तो अपना नमोनतारम लोगस मंत्र पढ़ते, लोगस उच्चो अग्रे संचित्य सूर्य हरियंते चित्तयिता, जो बीज अमृत या दूध वाले से हम संस्कार करते, तो ये मंत्र पढ़ के अच्छा वाइब्रेशन फैलाते हैं। और ध्यान करके हम जब करते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि अब हमको ऐसा लगा, मैंने अपने बहुत सारे काम थे उसको कम करके अब मैंने यहीं पे ध्यान देने लगा। मेरी आत्मा इतनी प्रसन्न हो गई
और पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने ऐसा ऐसा समय बिताया कि जैसे पिकनिक में रहते हैं हम लोग, हमको लगे नहीं हम लॉकडाउन में। इतनी अच्छी सर्विसेज, लोगों को अच्छी सब्जियां दिए, लोगों तक हमने काफी गेहूं चावल ये भी पहुंचाए बुरे समय में। तो हम लोगों को इतनी अच्छी प्रेरणा मिली। और अब किसान खेती करने में, जो प्राकृतिक खेती जो हमारे पूर्वज करते थे, तो हमारे शास्त्रों में हमारे वेदों में लिखा है, जो साक्षात ईश्वर द्वारा लिखा गया है, देवताओं द्वारा लिखा गया है, ये इतनी उन्नत पद्धति है, इसमें मजा है, लागत बिल्कुल जीरो है। अगर आपके घर में 2-3 गाय है तो आप धन जीव अमृत, तो इससे आप लगभग 10-12 एकड़ उन्नत खेती कर सकते हो। पिछली बार गुरुजी, मैंने जैसे हम लोग जब जहरीली खेती करते थे तो हम लोगों ने 5 लाख का गेहूं बेचते थे, 1.5 लाख का हमारा लागत आता। इस बार हमारी लागत सिर्फ 40,000 रुपये आई और हमने 6.5 से 7 लाख का गेहूं बेचे गुरु। इतनी संस्कार इतनी अच्छी हो गई, इतना अच्छा मन लगता है हम लोगों को, और इतने अच्छे भाव हो गए हम लोगों को। काफी आध्यात्मिक चीजें भी यहाँ अच्छी लगने लगी है। हम लोगों ने एक फ्रूट का सेक्शन बनाया, एक सब्जियों का सेक्शन बनाया, एक दाल का सेक्शन बनाया, गेहूं का। और हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गेहूं, चावल, दाल, ये 3 चीजें हम सबसे ज्यादा दे। और काफी लोग प्रेरित हो रहे हैं। और आपके सम्मिलित और आशीर्वाद से दीपक के लोगों को, 500 लोगों को आगे भी और प्रेरणा मिलेगी। और आप यूनी पधारिए, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ की शिव जी की नगरी है। यहाँ पे सबसे बड़ा शिव जी का स्फटिक भी है। और यहाँ एक जंगल पार्क है, नागपुर से एकदम लगा हुआ है। एक बार आप पधारिएगा, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आपका संदेश चाहिए हम लोगों को। नमस्ते राजेश्वर जी, और किसी को बोलिए। यस आचार्य जी, और मैं दीपक जी और उनका पूरा टीम से निवेदन करता हूँ, आपका पूरा ताल्लुक, एक दिन पूरा ताल्लुक जो है ये पूरा जैविक खेती अपनाए, और एक पूरा जिले अपनाए, और पूरा आपका राज्य भी अपनाए, और पूरा भारत भी, हम सब लोग मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे जी, ये जो है पूरा भारत को कैंसर मुक्त बनाएंगे। तो इसमें आप सबका सहायता चाहिए। और नेक्स्ट कर्नाटक से दाक्षायणी जी करना चाहते हैं। सावंत नायक जी भी हैं, शिवगारू सावंत नायक जी कर रहे हैं और दाक्षायणी जी भी कर रहे हैं प्रयोग कर्नाटक में ये प्रयोग। और इसका रिजल्ट जो है कल सुबह आप मुझे भेजिए, रिजल्ट कितना कितना ग्राम आया बोल के, मैं सारे दीपक जी, विशेष रूप से आपने फोटो निकाले हैं, तो वजन 4 बजे ठीक कटोरा रखकर वजन करके फोटो निकाल कर, ताकि 20 ग्राम था तो कितना बड़ा है, तो ये लोगों को एक कन्विंसिंग के लिए अच्छा रहता है। फोटो निकाला मतलब आपने 20 ग्राम का फोटो भी निकाल दीजिए, उसके बाद भी फोटो निकालिए। जब हम 4 या 4:30 5 बजे जब भी वजन करते हैं, 4 सवा 4 बजे, तो वो फोटो भी एक निकाल लीजिए। तो 20 ग्राम और वो कितना होता है, 22 ग्राम होता है, 24 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, जितना भी होता है वो एक निकाल दीजिए फोटो, और वो फोटो शेयर कर दीजिए। और उसके बाद हम किस किस फसल का बड़ा है वो अलग अलग राज्यों वाइज, जैसे कर्नाटका का राजेश्वर जी कह ही रहे हैं कि वहां पर लोग कर रहे हैं, वो कर्नाटका का रखेंगे। गुजरात में कोई कर रहे हैं तो गुजरात के फसलों का रखेंगे। तो उसके बाद हम एक डेटा तैयार करके अगले साल और एक कदम आगे जाकर लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम कर सकते हैं खेती में। तो एक प्रयोग पर श्रद्धा इसलिए बिठानी जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, और ये अनुभव किया हुआ बहुत ही विज्ञान से भी पार गया हुआ। विज्ञान ने आज तक बताया नहीं है इस तरह का कोई प्रयोग, और लगभग और भी किसी ने नहीं बताया है भारत भर में। तो एक प्रयोग पर, वैदिक प्रयोग पर श्रद्धा बैठ गई यदि, तो और प्रयोग बहुत आसानी से लोग श्रद्धा से, विश्वास से करेंगे। तो इसके लिए ये प्रयोग बहुत महात्म्य रखता है, क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। और इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये निर्णय कितना आपका सही निकला पिछले 3-4 सालों से सतत, तो आप उसका महत्व समझ सकते हो। एक बार आए तो कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि चलो भाई हो गया, लेकिन 3-4 साल से कंटिन्यूस उसकी फसल का दुगना होना, 1.5 गुना होना। अब ये पूरे भारत में यदि किसान स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग से करे तो लगभग जो फसल से ही हम बहुत कुछ उत्पादन ले सकते हैं। हमारा जीडीपी तो ऐसे भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये केवल ना केवल एक निर्णय लेना है। जो फसल में तो मेहनत कोई भी लगाए उतनी ही होती है, तो उतनी मेहनत में हम 1.5 गुना फल ले सकते एक प्रयोग के द्वारा। एक प्रयोग सफल हो गया मतलब लोगों को लगा कि ये सफल है, ये करने जैसा है,
तो बाकी के बहुत सारे प्रयोग, ये तो एक रखा है गुरु जी ने, उसके बाद बहुत सारे प्रयोग लिख कर गए हैं कि किसानों को क्या करना है। और मैं इसमें ये देखता हूँ कि लगभग लगभग कोई कृषि शास्त्र पूरा जीवन पढ़े और उसका कोई निचोड़ निकाले, पूरा जीवन, सालों साल, तो वो गुरुजी ने लिखा है। हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति। मैं केवल एक माध्यम, हम लोग बने सब, राजेश्वर जी है, संपूर्ण स्वदेशी है, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है आज। तो भारत भर के किसानों के पास एक गुरु जी का मैसेज चला गया, जो उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ही मस्तिष्क को श्रम देकर निस्वार्थ भाव से ये प्रयोग उन्होंने रखा था, जबकि उनको कुछ बोना नहीं था, खेत नहीं था, तो भी ये किसानों के लिए एक बहुत ही वो इन्होंने मेहनत की। तो उनकी स्मरण करते हुए आज हम उन्हीं का कार्य आगे जो वो प्रयोग लिख कर गए हैं, तो एक प्रयोग एस्टैब्लिश होने पर उनकी आज्ञा है कि ये भारत भर में पूरा एक प्रयोग एस्टैब्लिश होने पर हम दूसरे प्रयोगों की पूरी, वैदिक प्रयोगों की पूरी धारा लाने वाले, कि कितने प्रयोग वैदिक प्रयोग है, किस प्रत में है, कहाँ पर है, लेकिन वो लोगों की तैयारी होनी चाहिए स्वीकार कर। ये जल्दी स्वीकृत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयोग है। गुरुजी ने उसके ऊपर बहुत कुछ बताया है कि ये एकदम मतलब आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, कोई जोखिम नहीं है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है इसमें, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। आगे किसी के प्रश्न है तो आगे पूछ सकते हैं, जारी है आज सिलसिला, कोई तकलीफ नहीं जी, बोलिए जी दाक्षायणी जी, डॉक्टर दाक्षायणी जी। जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी। मैं नमस्ते आज पहली बार वो कर रही हूँ, आई मीन जी ये सीड्स का, जी। बट मेरे पास ना पूरे वो देसी नहीं है, वो थोड़े बहुत हाइब्रिड भी है हाइब्रिड है। तो जी। दिस पहली बार हो रहा है, तो मैं आज ऐसा करती हूँ, लेकिन अगले साल से मैं जरूर सब देसी ही करूंगी। एंड आपके वैदिक कृषि में से मैंने एक वो ऑनियन का प्याज का जो आपने बोला था ना, भूमि के हाँ ऊपर प्याज जी जी का जी सल्फर होता है उसके। जी हाँ, तो जी। वो मैंने ना एक पूरा खेत में नहीं डाला है। मैं एक गोबर के तरह उस तभी प्याज लेके आई थी, एक 64 बैग्स ऑफ प्याज लेके आई थी। फिर जी उसको तभी उधर रख के उसके ऊपर गोबर वगैरह डाल के, गोमूत्र का पानी वो सब डाल के अभी शेड में रखी हूँ। तो मैं अभी और एक 3 महीने के बाद मैं उसको पूरे खेत में डालने वाली हूँ। उसके साथ में आपने बोला था लाइक 2-4 आपने नीम के पत्ते, और हम इधर बन्नी बोलते हैं, जो अभी दसरा में हम देते हैं ना, उसको आपका कौन सा? शमी, शमी वृक्ष, शमी, हाँ, क्षमी वृक्ष, हाँ। उसमें उस नाइट्रोजन का मैंने बताया था जी नाइट्रोजन, उसका पत्ता भी मैं इसमें डालूं क्या, जी। ऐसे ही उसको बिखरूं, वो मुझे पूछना था। हम्म, ये अभी जो गोबर बना रही हूँ इसी में डालूं क्या? हाँ उसमें सीधा जमीन पर डाल सकते हैं, हाँ, गोबर में भी डालकर डाला तो चलेगा, लेकिन सीधा जमीन पर वो जाए, मतलब हाँ, प्राकृतिक रूप से ही वो जमीन पर सीधे पत्ते गिरे और जाए, ऐसा ही करना है। सीधा जमीन पर भी आप उसको डाल सकते हैं हाँ, और उसमें डालकर भी डाल सकते हैं हाँ, जी ठीक है। तो इस बार मैं तो प्रयोग करूंगी गुरुजी, लेकिन जी। वो थोड़े हाइब्रिड के हैं, मुझे माफ कर दीजिए। और अ, मुझे बिजी शेड्यूल में मुझे सब देसी नहीं मिला मुझे, तो हम्म, 2-4 ऐसे मिले हैं, लेकिन मैं अगले साल से ये करूंगी देसी का। एंड मुझे जी। वेजिटेबल्स का सीड्स भी ऐसे कर सकते हैं क्या? वेजिटेबल सब्जी में भी कर सकते हैं, हाँ, वेजिटेबल्स में भी जो जो आपके यहाँ पर होता है, जिस हाँ, ऋतु में, तो अभी की ऋतु में होगा, हाँ, तो वो आप कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के सीड्स भी कर सकते हैं आप जी। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, क्या ठीक। क्या बीज लिए हैं बहन जी, आप क्या क्या बीज लिए हैं, कितने वेट रखे हैं? कल उसका नहीं, रिजल्ट प्लीज आप ग्रुप में नहीं मुझे अभी शेयर के कीजिए। देखिए, हाँ ये बहुत हाँ, जरूरी है, ठीक है, आपने कौन ठीक से है, बीज लिए हैं वो लिखना। हाँ, ठीक। और उसको मतलब वो क्या है कि ये ऐसा ही बात है हम्म, कि ये चमत्कार वाली कोई बात नहीं है, ये वैज्ञानिक साइंटिफिक बात है। इसके लिए हम अपनी रीत से जो जितने भी एविडेंस दे सकते हैं अपनी रीत हाँ, से उतना दे, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई ये एक तार्किक वस्तु है, तो वो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचेगी जी। ठीक है। धन्यवाद।
नहीं नहीं, क्या क्या बीज है आपके पास? मैं बोलूं क्या भी? हाँ, हाँ मेज बोलिए। मेज है, मैंने लिया हाँ था क्योंकि हाँ, मुझे वो ग्रीन फॉडर चाहिए था अभी इसको गाय के गाय का लिए। क्या गौशाला हाँ, है उनका? हाँ, वेरी गुड। गौशाला है ना, तो वो है। एंड हम खुशबी बोलते हैं, जो हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, उसका ऑयल वो निकालते हैं ना, ऑयल खुशबी। निकालते हैं, हम लोग इधर खाते हैं ऑयल। ओके। सैफफ्लावर। हाँ, सैफफ्लावर, सैफफ्लावर। हाँ, हाँ वो लिया है मैंने। फिर चना लिया है। फिर मैंने गेहूं गेहूं एंड हम जवे गोदी बोलते हैं ना राजेश्वर सर। वो गोदी, नाटी गोदी मतलब देसी गेहूं, देसी देसी, हाँ। गेहूं, गेहूं, मैंने गेहूं। ये सब लिया है। कितना वेट का, कितना वेट? मैं अभी 20-20 ही करती हूँ। अभी हाँ अभी मैं फार्म जा रही हूँ। अभी हाँ मैं धारवाड़ से निकल रही हूँ, वो 13 किलोमीटर्स है। मैं हाँ। अभी जाके मैं वो सब करके मैं आपको फोटो भेजती हूँ। ओके ओके, ऊपर रखिए और 4 बजे निकाल के फिर वही करके उसका या भी फोटो निकालिए ये ठीक है, और कल ठीक है। भेजिए सारे ग्रुप्स में, और सारे किसानों के ग्रुप्स में हम लोग शेयर करेंगे। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और धन्यवाद। सावंत नायक जी अपना मेन वॉलंटियर है कर्नाटक का, लेकिन ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं, सेवा करते हैं ज्यादा। जी वो सावंत नायक जी। ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. जी जी नमस्कार। नमस्ते जी ಜಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವ ಹೇಳ್ರಿ ಜಿ ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಜಿಗ್ರಿ. ओके ओके, कन्नड़ में बात करेंगे अच्छा सावंत जी। मैं कोई बात नहीं, ट्रांसलेट कन्नड़ में करूंगा। करिए। हाँ कन्नड़ में बोलिए। हाँ ಆಚಾರ್ಯ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ರೀ. नमस्ते। हाँ ನಮಸ್ತೆ ಜಿ. ಜಿ 40 ಐಟಮ್ಸ್ ಜಿ, सीड्स जी, देसी अच्छा, सीड्स जी, देसी सीड सब 40 देसी है, आइटम रख। जी 40 सब ಐಟಮ್ಸ್ जी. देसी है, जी सब देसी सब है। देसी। वाह भैया। हाँ ಜಿ 40 ತರದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೇನ್ರಿ ಜಿ. वेस्ट हाँ वेस्ट वेट 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 ವೇಟ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರಿ ಜಿ. 50 ग्राम का हाँ, निकाल रहा अच्छा है। ओके 50 ग्राम 50 50 ಗ್ರಾಮ್ ग्राम। ಜಿ. 50 ग्राम चलेगा। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಳಿ ಬೀಜ ಒಂದೇ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಜಿ, ಉಳಿದುದು ಎಲ್ಲ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅದಾವ್ರಿ ಜಿ. नहीं, उसको निकाल दीजिए लिस्ट से, वो 10 ग्राम वाला निकाल दीजिए, सब 50 आज बिक अच्छा सब एक ही साथ रखिए। सब एक ही वाला। ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, वो लिस्ट से निकाल दीजिए उसको। हाँ, जी 20-50 वाला ही सब ऊपर रख दीजिए और 4 बजे निकाल के और फोटो खींचिए, एक एक वेट करते करते वक्त फोटो खींच के जी जी सब भेजिए आचार्य जी को। हम लोग बोलेंगे इधर का कर्नाटक में इसका वेट ज्यादा बढ़ गया है, दाक्षायणी जी भी कर हाँ रहे हैं, बस आप तो भी हम कर क्या रहे करेंगे कि उसके बाद हम शेयर करेंगे कि भाई अभी कर्नाटका में इस प्रदेश का ये, तो और किसान को भी पता चलेगा कि नहीं ये मतलब है बराबर ना। तो वो एक हमारे तरफ तो बराबर है, हम विश्वास रखते हैं कि ये सभी लोग जुड़े हैं बराबर है, लेकिन उनके लिए ये ठीक रहेगा, पहले ही बता देंगे, उसके बाद वो परिणाम देख लें। जी हैं। आचार्य जी इसमें एक अभी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से है अपना सावंत जी, बहन जी जो है दाक्षायणी बहन जी धारवाड़ से हैं। हाँ। तो एक जिले तक ये रिजल्ट सप्लाई होता है या एक नहीं किसे ऐसा कितने? देखिए उसमें अभी ऐसा निश्चित इसलिए नहीं होता है, वातावरण के जो वरामिहिर ने बताए हैं ज्यादातर उसके परिमाण, मतलब एक प्रदेश का परिमाण बताया है उसने। तो जिला तालुका ऐसा नहीं, लेकिन वो कभी कभी कुछ गांवों को बाध करके वो वातावरण चेंज हो जाता है, तो वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, मतलब वो कितने गांव में परिवर्तन हो जाता है वातावरण का। इसके लिए लगभग लगभग आप 2-3 गांव का जो सराउंडिंग एरिया है उसके बाद का लगभग वातावरण चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो ज्यादातर गांवों में हो तो हम नजदीक पहुंच सकते हैं सत्य के। तो पूरे जिले पर तो नहीं होगा, वो पक्की बात है, एक जिले पर एक करे और पूरे जिले पर हम फैला दे तो मुझे लगता है कि कहीं और जगह पर मतलब वातावरण चेंज हो जाता हो, वहां पर और कोई फसल के अनुकूल वातावरण होता हो। तो इसके लिए अनेक गांवों में ये जितना होगा, गुरुजी ने बताया है कि अनेक, हाँ इसका परिमाण बताया है कि कितने एरिया में वातावरण बदल जाता है, लेकिन आज वो प्रायोगिक नहीं है, आज किसी को वो पता नहीं होता है। बहुत कुछ बातें लोग जो आकाश दर्शन करके खगोल को जानकर कर सकते थे, तो वो आज संभव नहीं है, आज पता नहीं है लोगों को। तो इसके लिए हम
प्रयत्न करें कि कम से कम 3-5 गांव मिलकर एक प्रयोग करें या हर एक गांव में प्रयोग करें, और हर एक गांव में प्रयोग में लगभग वो सफल हो जाएगा कि ये फसल निश्चित हो जाएगी 2-3 गांवों की, 5 गांवों की। पूरा जिला बहुत बड़ा विस्तार है, इसके लिए पूरे जिले की एक फसल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पर आया है तो ज्यादातर नजदीक फसल से जाएंगे। जी ओके आचार्य जी, और कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो वैसे कमेंट में तो लिखिए, नहीं तो प्रयोग कर रहे तो हम लोग हाँ, आपको। किसी ने प्रयोग में लिखा है कमेंट में, आप देखिए उसमें उन्होंने लिखा है कि गुजरात में कहीं से है वो, और वो भी कुछ प्रयोग करना चाहते तो वो भी बताए। गुजरात के लोग भी है वो बताए, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र का बताए, उत्तर प्रदेश के कोई है तो उत्तर प्रदेश का बताए, बिहार के है तो बिहार का बताए, अलग अलग जगह से है वो अपना स्थान, नाम, गांव और बीज कितने लिए थे, कितने हुए, किसका वजन बढ़ा, तो हम उसका पूरा लिस्ट बनाकर दे देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान वहां पर उसके ऊपर प्रेरित होकर आए। तो इसके लिए ये एक हम करेंगे। आगे किसी को प्रश्न है तो पूछिए। जी प्रश्न मैं भी कीर का प्रयोग कर रहा हूँ, मेरा भी ऊपर लगाया हूँ, पोहा, दूध और कड़ी शक्कर मिला के। तो बाकी सच्चू जी, विक्रांत चौहान जी, क्वेश्चंस। प्रीति जी। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य मैं दिल्ली में रहती हूँ और आसपास कोई गौशाला नहीं है। बहुत दूर से मैंने 70 किलोमीटर दूर से गाय का फ्रेश मिल्क मंगवाया आज शाम को। अब सब कुछ पीपल का चूरन भी बना दिया, लेकिन पोल्यूशन की वजह से कुछ स्टार्स और कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई फायदा है खीर बाहर रखने का या कोई फायदा नहीं है? नहीं, मतलब बाहर वातावरण ठीक नहीं है तो बाहर ना रखे। हाँ, पोल्यूशन है, पोल्यूशन तो हमेशा ही रहता है आचार्य जी दिल्ली में। नहीं वो तो ठीक है, मतलब बारिश वगैरह नहीं ना? नहीं, बारिश तो नहीं है आचार्य जी। ठीक है, तो रख सकते हैं फिर तो, वो तो कोई वो नहीं। ठीक है जी, आगे। आगे कोई आचार्य जी, पोल्यूशन भी है, 70 किलोमीटर दूर से दूध मिलता है, तो हम लोग दिल्ली में और शहर में हम सब लोग जाके स्वस्थ जीवन तो नामुमकिन है आचार्य जी। तो हम सब लोग गाँव के तरफ लोगों को फिर रास्ता दिखाना है, तब भी स्वस्थ मिलेगा, नहीं तो पोल्यूशन और कोई भी प्योर आइटम इसके लिए मतलब उसके लिए खेती उस तरह की हो और उसके साथ जुड़े उद्योग भी उस स्तर के हो, तब तो ये संभव हो सकता है। अर्थशास्त्र को देखकर ही पूरे निर्णय लेने हैं ना, मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये गुरुकुल में लोग मतलब आते थे तो एक व्यक्ति प्रवचन को भेजा गुरुजी ने, वो बोला, सब लोग प्रश्न करते थे, आगे जाकर ये बच्चे क्या करें। नोएडा में प्रोग्राम था तो बहुत अच्छे लोग फर्स्ट वो आए थे, वो बोले आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? बच्चे को भगवान देखेगा आगे का, तो बच्चा क्या करेगा? लोगों ने पूछा, बच्चे का भगवान देखेगा। समझ गए? तो ये से तो काम करके गाँव में नहीं भेज देना है ना किसी को भी। तो गुरुजी ने बताया कि पहले अर्थशास्त्र का तो विचार करना है, इसके लिए ये पहला स्टेप है कि कृषि समृद्ध करनी है और कृषि के जुड़े उद्योग की भी विचारणा करनी, और उसके बाद पूरा का पूरी क्रांति तो ही आ सकती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा बताया राजेश पंडित आपने कि ये वहां स्वास्थ्य तो नहीं रह सकता है। वो संभव नहीं है इतने पोल्यूशन में। मस्तिष्क ही बहुत बड़ी बात है कि आप इतना महत्व भी दे पाते हैं, निकाल पाते हैं समय, बाकी कठिन है वहां पर। तो इसके लिए ये सारे प्रयोग है। जी संदीप जी। हाँ, प्रणाम आचार्य जी और टीम। एक ऐसा साउथ में पता है कि ब्राह्मी बहुत ग्रो होता है, तो ब्राह्मी सीड का अगर कोई प्रयोग, ब्राह्मी सीड का प्रयोग किसी ने किया हो तो वो एक शेयर डिटेल जानना था। ऐसा कोई फिजिबल है क्या? आई थिंक वो अगर गाय भी चरती है तो भी दूध में आएगा,
और ये पोल्यूशन के लिए बोलते हैं तो एक थोड़ा मिस्ट करके एक इक्विपमेंट आता है, जिससे बारिश करके छोटे छोटे ये करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में खुले वातावरण में करे और बंद करे तो थोड़ा फर्क थोड़ा कम होगा पोल्यूशन का। ऐसा दो चीज था मेरा सर। ठीक। एक मणिराम जी जुड़े जी, संदीप जी, ये संदीप दवे जी ने बताया वो बात सही है, लेकिन इस तरह के ब्राह्मी के बीच कोई बोता नहीं है। ब्राह्मी ऐसे ही उगती है, लगभग कहीं पर भी ऐसी खेती होती होगी भारत में, मुझे पता नहीं है, बहुत कम होती होगी। तो लगभग कोई नहीं होगा ऐसा कि जिसके पास इस तरह का हो। ज्यादातर पौधे ही वो इतनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ठीक है, अभी ठीक है, अभी मणिराम जी करके है, वो शायद जी वो वहां पर मतलब हिमाचल प्रदेश से है, हमारे यहाँ आ गए स्कूल में, और बहुत अच्छा इसमें कार्य करते बागवानी में उसकी विशेषज्ञता है, मतलब विशेषज्ञ है वो बागवानी के, मॉडर्न साइंस से पढ़े हैं मतलब, और फिर ये झुकाव यहाँ पर है। तो वो कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहिए जी। नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते जी। और सबके लिए प्रणाम जी। और बहुत अच्छा लगा। पिछले 4 सालों से मैं मतलब जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती के आधार पर अपना मतलब बगीचे में सेब की फसल भी उगाता हूँ, उसके नीचे किसी साल गेहूं और गर्मियों में मक्की, और उसके साथ में दालें भी पैदा कर रहे हैं जी। तो जो जितने भी मतलब ये फसलें हैं ये बहुत अच्छी आती हैं। सेब में सिर्फ एक दिक्कत ये रहती है कि जुलाई मतलब बरसात से पहले तक फसल बहुत अच्छी रहती है जी। और क्योंकि उसमें जीवामृत, घन जीवामृत ये हम सब अप्लाई करते हैं, लेकिन जब 1-1.5 महीना बरसात रहती है तो पत्ते गिर जाते हैं। तो उसमें जो देसी गाय के मतलब लस्सी की स्प्रे नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास जो देसी गाय है उसका दूध 1-1.5 लीटर ही वो दे पाती है। अच्छा। तो अभी दूसरी गाय जो है जैसे साहिवाल है और कोई दूसरी देसी प्रजाति हम यहाँ नहीं ला पाए हैं, इस साल लाने का प्लान है, तो शायद ये थोड़ी कमी रह गई। इतना अच्छा लगता है कि चौथे साल, इस साल 5वां साल चला था, तो दिल्ली से कुछ लोग आए तो पता नहीं उनको कैसे पता चला कि इनके पास जो है सेब जो है बिना स्प्रे के होते हैं। तो आधा सीजन निकल गया था, तो फिर वो आए कि भाई जो सेब बचे हैं हमें ही दे दो, जितना रेट लगाना लगा दो। और हमने तो मार्केट से के रेट में ही दिया उनको जी। शुरू में 130 रुपए भी बिके और लास्ट में जो बचे थे उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये हमें ही दीजिए और औरों को मत दीजिए जी। तो इसमें अभी हमने जो आज रखे हैं गेहूं भी है, जौ भी है, उसमें मतलब सरसों भी है जी। और आपसे ये पूछना था कि हम जो है ना जो मतलब फल होते हैं, जैसे हमारे एप्रिकॉट भी होते हैं तो सेब भी होता है, क्या इसके बीज भी रखे जा सकते हैं कि कौन सा बीज किस साल आएगा? देखिए तब तक प्रयोग में ऐसा है कि रखकर हमारा प्रयोग कर सकते हैं हम थोड़ा पे, मतलब ये जो होता है वो जो सब्जियां या फिर धान्य मुख्य रूप से उसका प्रयोग दिख रहा है। तो गुरुजी ने बताया है इसमें कि फल का किसी ने प्रयोग किया हो अभी तक ऐसा नहीं, लेकिन हम अवश्य उसका प्रयोग करके देख सकते हैं, थोड़े बहुत प्रयोग हम करें, देख सकते हैं कि कौन से फल उसमें बीज में क्या होता है, परिवर्तन कितना ले रहा है, और उसके प्रयोग करके हम 2-3 साल में बता सकते हैं लोगों को, तो वो भी चालू हो जाएगा जी। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जो हमारे सेब के हैं या जो भी टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं जो यहाँ सर्दी वाले इलाके में होते हैं, उसमें स्ट्रेटिफिकेशन रखना पड़ता है उनको। मतलब सर्दियों में 1 से 2 महीने 3 महीने तक जो है जो रेत में गीला करके रखते हैं और ताकि वो उसको स्ट्रेटिफाई मतलब कि वो बाद में जर्मिनेट हो सके। तो फिर जब पानी के बीच में रखते हैं वो फूल भी जाते हैं, तो ये प्रयोग जी, हाँ जी समझ गया। मतलब ये तो एक अलग प्रयोग है, उसको किस तरह से करेंगे ये एक बात है। फलों के लिए एक गुण जल की विधि है आयुर्वेद,
तो उसके ऊपर हम कभी लेंगे, वो उसको संधान करके बनाने की विधि है, आयुर्वेद की दृष्टि से उसको संधान करेंगे। तो फ्लावर से जो फ्रूट बोने में प्रक्रिया होती है, मतलब दो दो होकर, तो वो बहुत फास्ट होती है, ऐसा वहां पर बताया गया है। तो जिसमें फ्लावर होकर जब फ्रूट आते हैं, ऐसी जो बताई है ऐसी जो वनस्पतियां बताई है, जिसमें पहले फ्लावरिंग मोटर होता चलो है ಸ್ವಲ್ಪ और ನೀರು ತುಂಬಲೇನ बाद में ही फ्रूट होता है। तो इसमें लिए कुणप जल की विधि है, वो कभी हम बात करेंगे, वो बहुत ही अच्छी है। ठीक, ओके कुणप आचार्य जल जी। जी, पुनः जल सात्विक वाला ना आचार्य जी? दो है तो सात्विक एक वाला जी, सात्विक वाला, संधान वाला। वो कुणप जल की 2-3 विधियां है वृक्षायुर्वेद में, उसमें बहुत जगह पर मांस वगैरह का वर्णन आया है, खून का भी वर्णन आया है। उस समय उपलब्धता थी। अभी सात्विक वाला उसके समान गुण वाली औषधियों के रूप में प्रयोग करके हुआ है, क्योंकि उसके भी गुण क्या है उस खून के, और उसके जो गुण है उसके समान गुण किस औषधि में है, वो देख कर बनाया जाता है जी। श्रीशैल जी हैं कर्नाटक से। श्रीशैल जी प्रयोग करते बोले थे। श्रीशैल जी आप कर रहे हैं क्या? प्लीज आपको बोलिए। जी श्रीशैल जी। हाँ, वो कन्नड़ में बोले या कोई और भाषा में चलेगा वो। नहीं, हाँ, हिंदी 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 हिंदी, आती है अच्छा उनको। हिंदी, मैं ठीक है। हाँ, वॉलंटियर है अपनी। अच्छा, तो हाँ बोलिए बोलिए। श्रीशैल जी, श्रीशैल जी, उनका उधर सिग्नल नहीं है। श्रीनिवास जोशी जी अच्छा। भी हैं। और तब तक और को दीजिए, बहुत लोग हैं आज तो। श्रीनिवास जोशी भी हैं। आदित्य पांडे कर, हेलो ठीक है जी। गुरुजी प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाहता था, रीजन वाइज ये हम लोग धान का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये रीजन वाइज इसका कुछ इम्पैक्ट अलग ही होगा ना। हमारे यहाँ वो क्या बोलता है, शुगर केन, पैडी, बाजरा वगैरह ये सब होती है। तो हम अलग अलग धान को हम लोग रख के थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, गेहूं वगैरह और ये जौरी? नहीं, वो मैं प्रश्न नहीं समझा, क्या अलग अलग धान का रख कर प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, मतलब क्या? अभी चंद्रमा के इसमें इसमें वो इसमें उसका तो हम लोग वजन माप सकते हैं अभी, या रीजन वाइज उसका कुछ इम्पैक्ट अलग रहेगा क्या? नहीं अपना बात ये मलनाड एरिया में आता है, यहाँ पे ज्यादातर चावल चलती है जी, ठीक और है। शुगर केन चलते हैं। शुगर केन और चावल, 2 फसलें हाँ वहां पर होती है केवल। हाँ होती है। ठीक है। तो उसके अब आगे प्रश्न क्या है उसमें आपका? इसी का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा धान रखेगा तो उसका भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? अभी फॉर एग्जांपल नहीं, वीट समझ गए और नहीं 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 नहीं, जो जो अनुकूल आपको पहला तो देखना है कौन सी फसल आपके यहाँ मैक्सिमम होती है, आपके विकल्प क्या है, आपके विकल्प क्या है, बराबर है, वो आपको विकल्प में से एक चूज करना है, बराबर। तो और रखने का तो मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन विकल्प है उसका, मतलब हम 4 में से एक को पास करेंगे, 5 में से तो वही 5 रखेंगे। जब मैंने कन्नड़ की यहाँ मानो कर्नाटक की कोई फसल में गुजरात पे रखूंगा तो उसका कोई लाभ नहीं है, समझ गए ना आप? तो ये एक है, हमारे विकल्प की ही फसल रखूंगा जी। ऐसा आचार्य जी। आचार्य जी आजकल क्या हो गया ना आचार्य जी, पिछले 10-20 वर्षों में बस शुगर केन मतलब कमर्शियल क्रॉप्स को ऐसे अपनाए हैं लोग जो हैं। अभी शुगर फैक्ट्री खुल गई तो शुगर केन उगाना है, उनको देना है, तो वो ऐसे होके मतलब ऐसे पहले 50 साल पहले जो अलग क्रॉप सिस्टम था, लेकिन ये जो शुगर केन आके नारायण रेड्डी जी जो ग्रेट फार्मर बोलते थे, शुगर केन जो है लिकर इंडस्ट्री को फीड करते हैं और मेज जो ग्रो करते हैं वो मीट इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो है ऐसा जो है मार्केट क्रिएट हुआ, तो क्रॉप पैटर्न ही बदल गया। ऐसा नहीं कि हम लोग सदियों से ये कर रहे हैं, ये जो मॉडर्न ये पैटर्न है ये, तो इसमें थोड़ा
थोड़ा वैदिक टाइम्स में थोड़ा नहीं जाके देखिए 50 साल इसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिनली जहां पर जैसे हमारे गुजरात में चावल नहीं होते, मतलब हमारे सौराष्ट्र में चावल नहीं होते हैं, उसके अनुरूप यहाँ पर नहीं होता है वातावरण और नहीं मिट्टी होती है। तो वो तो फैक्ट है कि वो सालों से नहीं होती है, तो वो एक बात अलग है कि वो नहीं रखते हैं। लेकिन ये जो मॉडिफाइड होते 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 आता है कि किसी को कुछ, किसी ने बीटी कॉटन बो दिया, किसी ने पैसे मिले इसके लिए वो बो दिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बहुत बड़ा, और फिर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी दे दिया उसको, फिर उसके लिए आर्टिफिशियल वातावरण का निर्माण किया। तो वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपकी फसल, आपकी मतलब कौन से आपका प्रदेश, पूरे प्रदेश को अनुकूल वातावरण कौन सा है, वो बहुत मैटर करता है वो फसल को। इसके लिए मैं वो बताता हूँ कि पहले हम 30-40 साल पहले से देखे अभी तक का कि कौन सी फसल यहाँ होती थी, तो आप बो सकते हैं, फिर से आप अच्छी साइकिल चालू कर सकते हैं। मतलब शुगर केन की आपके यहाँ ऐसा हुआ है कि कोई और फसल है, कोई सोया उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, तो उसमें यदि आपको ऐसा लगता है इससे भी हम अच्छी फसल जो उपयोगी है समाज को, तमाकू जैसे हमारे यहाँ चरोतर पे होती है उत्तर गुजरात के साइड पर, तो उसको हम बोलते हैं कि इससे अच्छा आप उगा सकते हैं। ऐसा प्रवचन नहीं कि भाई हम बंद कर दो, ऐसा नहीं, इससे अच्छी फसल आप उगा सकते हो, तो अच्छी फसल का प्रयत्न करो आप उतना ही उसमें, तो धीरे धीरे वो करते हैं, तो उसमें परिणाम भी आता है कि हाँ ये तम्बाकू के बिना ये बोया तो अच्छा परिणाम आया। तो ये ऐसा है कि ये बात सही है आपकी कि ऐसा कुछ है तो आप अपनी 30-40 साल पहले की फसल वहां का वातावरण अनुकूल देखकर कर सकते हैं जी। श्रीशैल जी कोशिश कीजिए, आखिरी मौका, सिग्नल नहीं है। दूसरों को दे देंगे, श्रीशैल जी का सिग्नल नहीं। जी हाँ, रेन पैटर्न भी अभी चेंज हुई है, वो बोल रहे हैं आयुर्वेद में इसका बड़ा प्रकरण है। सृष्टि पर क्या 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 होता है परिवर्तन, और इसके कारण चरक में बताया है शुरुआत में ही कि दिव्य औषधि उगना बंद हो जाती है, और जो और औषधि होती है वो मतलब औषधि नहीं होती है, और घास फूस वगैरह होता है वो उगने चालू हो जाते हैं। कंटक के वृक्ष ज्यादा फलते हैं, ज्यादा उगते हैं, तो उसमें महामारी का भय होता है। पैटर्न बदल जाती है ऋतुओं की, तो उसमें कहीं ना कहीं अशुभ संकेत होते हैं, वनस्पतियों के द्वारा कुदरत हमको देते हैं। तो वो बात सही है आपकी। इसके लिए खेती को प्रॉपर करना है, हमने पूरा का पूरा साइकिल जो बिगाड़ा है मतलब जो पेस्टिसाइड्स थे या और तरह से कि भाई वो जमीन के ऊपर हम जो नहीं डालना वो डालते हैं, अनेक जगह पर ऐसा होता है कृषि में जो अयोग्य बातें हैं, तो वो यदि करेंगे कि तो पूरा का पूरा कुदरत का एक सिस्टम है, साइकिल है, वो हमारे अनुकूल अनुरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं जी। तो कोई कीर के बारे में असन्नी जी? जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, दो चीजें थी। एक तो आपने लास्ट लेक्चर में, मुझे अच्छे से याद है, आप कुछ डिस्कस कर रहे थे शरद पूर्णिमा का, तो आपने ये बोला था कि जिन लोगों को बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है या कुछ ऐसा है, तो उनको आज के दिन प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होगी। तो एक ऐसा मैटर हुआ है, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो उसको कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि उसको मतलब डिप्रेशन टाइप की कुछ दिक्कत है, ज्यादा सोच रहा है चीजों को, और ऐसे एक फीलिंग आ रही है उसे कि जैसे दाहिने हाथ की तरफ पूरा हिस्सा जो है उसमें कुछ सेंसेशंस हो रही हैं उसे। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब शरीर में कोई तकलीफ है, सारे टेस्ट करा लिए, वो सब भी ठीक थे। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था, मैंने कहा आज मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और प्रैक्टिकली मैंने वो नोटिस किया। उसका फोन आया तो वो बोल रहा था कि मुझे आज घबराहट ज्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वो बात थी वो मुझे बहुत अच्छे से याद आई, और मैंने उसे सामने से महसूस भी किया कि आज के दिन एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के पेशेंट को तकलीफ ज्यादा, प्रैक्टिकली ज्यादा हुई। मैं उसको समझा के आया अभी जाके कि वो जल का जो चंद्रमा से आपने वो रिलेशन बताया था उसकी वजह से वो हो रहा है, और वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो बट फिर भी मतलब आपके अनुसार क्या ऐसी कोई विशेष चिकित्सा उसको दूं जिससे कि उसे आराम मिल जाए?
ज्यादातर इसमें इस कोई भी पूर्णिमा के दिन ज्यादातर हमने जहाँ पर चिकित्सा करने जाते थे, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, पागल होते हैं, ऐसे बहुत सारी वाराणसी के आश्रमों में ऐसे भी आश्रम भी थे, वहां पर हम जाते थे, बच्चे होते थे वहां पर, तो उनकी समस्या ज्यादातर पूर्णिमा के दिन बहुत बढ़ती थी। उसके लिए कुछ औषधि के योग है, जटामासी के योग है, कुछ स्मृति वर्धक के, उसके मतलब मालकांगनी के योग है, तो वो आप सेवन करा सकते हैं। मैं लिख कर आपको भेज दूंगा। एक योग है जटामासी का, 3-4 वस्तुएं उसमें होकर उसको खिलाना होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन खिलाने से उसको बहुत लाभ मिलता है मस्तिष्क को, और हर एक पूर्णिमा से लेकर उसको 8-8 दिन, 10-10, 15-15, 20-20 दिन पर ऐसे प्रयोग कराते रहे तो उसको बहुत ही लाभ मस्तिष्क के स्तर पर होता है। तो खास वो पूर्णिमा को आप उसको ये खिलाइए। पूरा जटामासी का एक योग है, तुलसी का सूखा पत्ता, सूखा पेड़ हो जाए गया हो, उसकी उसको माला पहनानी होती है तुलसी की। तुलसी का सूखा पेड़ हो, वो बहुत उपयोगी पेड़ है। तो इसके लिए उसको पेड़ सूख जाने के बाद उसको रख ले। क्यों सूखता है उसके कारण आयुर्वेद में बताए गए। आप यदि उसके बीज को निकाल नहीं देते हैं तो तुलसी का पेड़ पूरा सूख जाता है। इसके लिए बीज को निकालना बहुत जरूरी होता है। बीज आ जाए तो उसको निकाल दे, नहीं निकालेंगे तो तुलसी सूख जाएगी, पूरी चली जाएगी, क्योंकि उसका रुक जाता है विकास। यदि हम बीज को नहीं निकालते हैं तो वो एक स्टक हो जाता है, तो वो सूखना चालू हो जाता है। अनंत रहस्यमय सृष्टि में ऐसे अनंत अनंत रहस्य है, तो उसमें आयुर्वेद के ऋषियों ने ये सारे रहस्यों को जाना है। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग, खास करके जटामासी का एक प्रयोग है, वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद इसका प्रयोग आप कम से कम पूर्णिमा को उसको शुरू कराइए। जो भी पागल व्यक्ति, तुलसी की माला अभिमंत्रित करके हम यहाँ से भी भेजते हैं लोगों को, यदि उपलब्ध होता है तो निःशुल्क रूप से भेजते हैं। तो वो मालाएं केवल अभिमंत्रित करके आपको पहनानी होती है, उससे उसको नींद आ जाती है और उसके मस्तिष्क को थोड़ी शांति मिलती है। नहीं तो ज्यादातर ऐसे लोग जहाँ पर रहते हैं, आसपास का वातावरण भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और खुद भी अपने आप को भी बहुत दुखी महसूस करते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद के ये प्रयोग बहुत ही जरूरी है कि ये हमारे से हो सके उतनी हम उसकी केयर करें, संभाल ले उसको। ऐसी दिव्य औषधियों से आप उसको दे तो उनके घर वाले को भी सांत्वना रहेगी, क्योंकि मेडिकल साइंस आज है, वहां से 10 गुना आगे बढ़ जाए, 100 गुना आगे बढ़ जाए, इसका कोई उपाय कहीं पर भी नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसको, लेकिन वो केवल एक उसको मुर्दा करने की प्रक्रिया का पहला चरण हो जाता है कि तब वो आदमी से उसको मुर्दा करने में, प्राण शक्ति को मुर्दा करने की प्रक्रिया चालू। तो बहुत अच्छे लोग, अभी हम लोग बुद्धिमान और थोड़े चिंता जिसको देश की, स्वास्थ्य की, लोगों की, आयुर्वेद के प्रति समर्पित भाव है, तो हमारे लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे कहीं पर भी हमको दिखे तो ऐसी औषधियां अवश्य उसको पहुंचाए, हमारे खर्चे से पहुंचाए। वहां पर हम कितना भी हमको करना पड़े उसके लिए हम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है समाज के सामने। तो और इसका उपाय किसी के पास नहीं है सिवाय हमारे। तो थोड़ा बहुत है, भले हमारे पास 100% नहीं है, लेकिन हम उसको 20% तो तुरंत आप औषधियों के प्रयोग से उसको राहत दे सकते हैं। जटामासी का प्रयोग लिखाता हूँ, तुलसी का प्रयोग आप चालू कर दीजिए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी जी गुरुजी, मुझे कब्ज रहती है और पेट में। वो आज का नहीं है, आज स्वास्थ्य के विषय पर नहीं, शरद पूर्णिमा के विषय के प्रयोग में वो हम आयुर्वेद में ले लेंगे। ये जो आपने खीर बताई, खीर को खीर के बारे में क्या पूछना है वो पूछिए। खीर के बारे में या
शरद पूर्णिमा के जो विशेष है ये इसके रिलेटेड वो जी। इस खीर के लिए हमें कौन सा कपड़ा है, जैसे सूती कपड़ा रखे या कॉटन का, कौन सा? सूती कोई भी रखे, सूती रख सकते, कॉटन का रख सकते हैं, वो कोई उससे संबंध नहीं है कब्ज से। जी मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये गविसिद नॉर्मल ईरानिया है नाम से आईडी, गविसिद सावरमल किरानिया नाम से आईडी है, वो इन बीजों का जो उपयोग करना चाह रहे हैं अभी, तो उनको बोलने का मौका दे राजस्थान सीकर से। हाँ ठीक है, वो राजेश्वर जी को बताइए जी। हाँ ठीक है। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ, हम खीर का तो प्रयोग कर रहे हैं। खीर में गाय का दूध डाले हैं, उसके बाद थोड़ा मिश्री डाले हैं चावल में। बराबर है ना गुरु जी? हाँ बराबर। और दूसरा वो जो आप गुलाब जल का बताए थे, गुलाब जल रखने के लिए, तो वो गुलाब जल जो अभी मार्केट में आ रहा है उसको रख सकते हैं क्या? हाँ अभी उपाय नहीं है तो रख सकते हैं, लेकिन ठीक है ओके, ये तो बनाने की विधि में है, लेकिन नहीं है तो गुलाब जल ऐसे रख सकते हैं आप। ज्यादा फायदा ये होगा कि बनाने का रॉ मटेरियल रखना है। हेलो, उससे बहुत लाभ नहीं होगा, बनाने का रॉ मटेरियल रखा तो बहुत लाभ है। जी, उसको तो फिर आप आँख में डाल सकते हैं या फिर नहीं डालना चाहिए? नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, नहीं कोई तकलीफ। गुलाब जल प्योर होना चाहिए फिर। वो कंपनी का गुरुजी, वो डाबर वो जो कंपनी? वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, आगे कोई? तो आचार्य जी तो क्या करेंगे? और 11:15 बज गए हैं। ठीक है, पूरा करते हैं तो और भी कुछ दिखाना है? वो दिखाइए, दीपक जी कह रहे हैं प्रश्न। नहीं, दीपक जी कुछ दिखाना चाहते हैं। दीपक अपने इंडियन फार्मर। म्यूट हो गया, वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ। ओके जी, दीपक। हाँ गुरुजी, को होस्ट बनाइए, नहीं तो वो उस बना गुरुजी का वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा। हाँ वीडियो भी ऑन कर, ताकि आप चेक कीजिए दीपक, आपको होस्ट है। हाँ, ये हम गुरुजी हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं ये हम खेत में कर रहे हैं। देखिए जैसे कि ये सूरज की चांदनी आप देख रहे होंगे, चांद दिखाई दे रहा है, और ये पूरा खेत है हमारा, ये पूरा खेत है, जैसे लाइट दिख रहा है, और नीचे खीर बनने की तैयारी चालू हो रही है। देख रहे हैं हमने जो खीर बना रहे हैं वो मिट्टी की हांडी ली है हमने जी जी, और उसकी तैयारी हो रही है, और हमारा खेत है पूरा ये, और हम खेत में तैयारी कर रहे हैं इसकी, मतलब जहाँ हमें बोना है वही इसकी तैयारी कर रहे हैं। वाह, हमारे अंकित मालू जी का खेत है ये जी, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। वाह। तो ये फाइनली गुरुजी, अच्छा गुरुजी इनके बारे में कुछ दिखाना है कि नहीं, और कि भाई किसी को और जानना तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं करना है कि हमने नाप के रख दी, नहीं बस नापा हुआ है, हो गया है बस इस तरह से आप फोटो निकाल कर सुबह शेयर कर दो। हाँ, मैं तो तुरंत मैंने आपको व्हाट्सएप भी तुरंत कर दिया अभी सब चीज। ठीक है। ग्राम का है, क्या क्या है इसमें? राई है, इसमें अलसी है, हीरा मोती गेहूं है, और बटाना है, गेहूं है, फिर राई है, ये सारी चीजें। तो इनको हम रख देंगे। ठीक गुरुजी, इनको 4 बजे से पहले नापना है, 4 से पहले नापना है। 4 से 4:15 बजे तक। 4:15, ठीक गुरुजी, चले ठीक है, नमस्ते। फोटो खींच के हमें भेजिए दीपक जी, फोटो खींच कर भेजिए, जितने ग्रुप्स में हम शेयर करेंगे, तो शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेश जी कुछ बात करना चाहते हैं? नरेश जी जी नरेश मकवाना जी, नरेश जी आप? हेलो, हाँ नरेश जी जी नहीं कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सब हो गया। अच्छा, और कुछ बताना नहीं है ना? नहीं। अच्छा। आपका रिजल्ट्स जो है आप तमें, हाँ जी नरेश जी, आप कल वो रिजल्ट में क्या आया वो रख दीजिएगा, किसका बड़ा है वजन,
इस तरह से फोटो हाँ, हो जो सकता है तो ठीक है, अच्छा है। और एक आदित्य पांडे जी है अंतिम, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, उसको देखिए, आदित्य पांडे, भदोई वाराणसी। लेकिन हैंड रेज नहीं किए हैंड रेज नहीं किए हैं, ठीक है तो आदित्य को। है तो ओके, सही। अनम्यूट दिए हैं। हाँ, लेकिन वो पता नहीं है कि वो। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, आप प्रयोग कर रहे हैं वहां पर? मैंने मेरे पास तो ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन मेरे जो किसान भाई हैं जो किसान जुड़े भाई है, हुए उनको हैं बताइए। जी जी जी, तो वाराणसी। मैंने उनको मैसेज किया था, ग्रुप में डाला भी था, 2 दिन से डाल रहा हूँ। जी तो उसमें वो तैयार हुए, लेकिन वो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाए। जोड़ नहीं, ठीक है। जी, लेकिन जो भी उसका वो कर रहे हैं उसका हम डेटा उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ठीक है। जी, वो पिछले 3 साल से लगभग दास पालेकर जी से जुड़े हुए हैं। जी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। जी, उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जी, तो मतलब उसका जो भी डेटा रहेगा मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको। चलेगा। उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में क्या क्या परिणाम आए वो हम वहां पर करेंगे तो अच्छा। ठीक है, तो अभी कोई नहीं है। सभी को सादर प्रणाम। ये आचार्य जी, ये जो कल का गुरुकुल सेशन है ना हाँ, वो तो आचार्य जी, कंटिन्यू है। उसमें लास्ट में इसका रिजल्ट्स जो है 10 मिनट में ये हाँ, रिजल्ट, ये अच्छा है। सेशन के बाद हम रिजल्ट लेंगे। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए तो कम से कम जुड़िए गुरुकुल सेशन। ये तो नहीं। तो अभी हम पूर्ण करते हैं, ऐसा करें ना? ऐसे करेंगे आचार्य जी। और सावंत जी, श्रीशैल जी, और बहन जी दाक्षायणी जी, अब आपका रिजल्ट जो है प्लीज आप कल भेज दीजिए। इसको कल गुरुकुल सेशन में अनाउंस कर देंगे, कहाँ क्या क्या आया है बोल के लास्ट 10 मिनट्स में। चलेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगापुर शिव प्रसाद जी, आपको बहुत लेट हुआ है आज। जी, नमस्ते। नमस्ते। क्लोज करेंगे।